नसरीन का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के खानदान से था। इसका शौहर अमजद एक आम सी मुलाजमत करता था और वो खुद भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। इनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा थी, मगर इन दोनों को एक चीज़ का बहुत शौक था, वो था पुरानी चीज़ें खरीदने का। इन्हें ख़ास तौर पर इन चीज़ों में दिलचस्पी होती थी जो लोग भारी कीमतों पर बेचने के लिए लाते थे। एक दिन नसरीन को एक नौरदात की दुकान पर एक पुरानी कुर्सी नजर आई। इस कुर्सी को देखते ही वो इसकी खूबसूरती में खो गई। कुर्सी सयाह लकड़ी से बनी हुई थी और इस पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। कुर्सी पर बैठने की जगह के नीचे एक सुर्ख कपड़ा लगा हुआ था जो वक्त के साथ पुराना हो चुका था। नसरीन ने फौरन इसे खरीदने का इरादा कर लिया। दुकानदार ने बताया कि ये कुर्सी बहुत पुरानी है और इस पर ना बैठने की धमकी भी दी थी, मगर नसरीन ने इस पर तवज्जो ना दी। घर पहुंचकर नसरीन ने कुर्सी को अपने कमरे में रख दिया। अमजद ने जब कुर्सी देखी तो वो भी इसकी जमालियाती हुस्न का कायल हो गया। शाम को नसरीन ने इस कुर्सी पर बैठकर थकान उतारने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने इस पर बैठना चाहा, अजीब सी सर्द लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। कुर्सी का लकड़ी का ठंडापन इसके जिस्म में सरायत करने लगा और एक अनजानी खौफ की कैफियत इस पर छा गई। इसी रात नसरीन को नींद में अजीब अजीब ख्वाब नजर आने लगे। ख्वाब में वो अपने कमरे में होती और अचानक कुर्सी खुद ब खुद हिलना शुरू कर देती। ख्वाब में वो चीखती, मगर इसकी आवाज़ निकलती ही ना थी। हर रात ये ख्वाब एक भयानक हकीकत की तरफ बढ़ता गया। कभी इस ख्वाब में इसे लगता कि कुर्सी की पीठ पर कोई बैठा हुआ है और कोई खौफनाक हाथ इसके जिस्म को जकड़ रहा है। अमजद ने भी महसूस किया कि नसरीन इन दिनों किसी खौफ में मुब्तला है। इसने पूछा, मगर नसरीन ने अपने खौफ को दबाए रखा और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रही। एक रात नसरीन की चीख सुनकर अमजद जाग गया। नसरीन बिस्तर पर बैठी कांप रही थी और इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। जब अमजद ने इसे संभालने की कोशिश की तो इसने कांपते हाथों से कुर्सी की तरफ इशारा किया। अमजद ने गौर से देखा तो कुर्सी खामोश खड़ी थी, मगर इसकी चमकदार लकड़ी पर कुछ गहरे सुर्ख धब्बे से नुमाया थे। अमजद ने अगली सुबह मोहल्ले के बुजुर्ग मौलवी साहब को बुलाया ताकि कुछ दुआएं कराई जा सके। मौलवी साहब ने कुर्सी को देखा और फौरन महसूस किया कि ये कुर्सी आम नहीं, बल्कि इस पर कुछ भारी साया है। इन्होंने बताया कि कुर्सी आसेब ज़दा है और इस पर किसी आसेब का साया है। मौलवी साहब ने कुछ दुआएं पढ़ी और कहा कि कुर्सी को किसी दरिया या कब्रिस्तान में फेंक दें, वरना यह पूरे घर को बर्बाद कर देगी। मगर नसरीन और अमजद ने सोचा कि ये सब तोहमात हैं और इन्होंने कुर्सी को घर से बाहर ना फेंकने का फैसला किया। इसी रात अमजद को ख्वाब में दिखाई दिया कि वो कुर्सी पर बैठा है और कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म को घेर रही है। ख्वाब में इसने महसूस किया कि वो कुर्सी का हिस्सा बन रहा है और इसकी चीखें दबती जा रही हैं। अगली सुबह वो बेदार हुआ तो इसका जिस्म बेहद थकावट में मुब्तला था और इसके जिस्म पर अजीब से निशान भी थे। आखिरी रात एक होलनाक वाक़या हुआ। नसरीन ने देखा कि अमजद बेहोश कुर्सी पर बैठा है। वो इसके करीब गई तो इसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और इसके मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकल रही थी। नसरीन ने घबरा कर इसे कुर्सी से हटाने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने कुर्सी को छुआ, इसके हाथ में एक ठंडी लहर दौड़ गई और इसकी उंगलियां जैसे जम सी गईं। सुबह के वक्त नसरीन ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुर्सी पर अमजद की आंखें खौफनाक अंदाज में से घूर रही थी और इसका जिस्म किसी कदीम साए की तरह कुर्सी में जब्स हो चुका था। अब वो कुर्सी खाली नहीं, बल्कि अमजद की रूह से भरी हुई थी। नसरीन ने फौरन कुर्सी को घर से बाहर निकालने का इरादा किया, मगर जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, कुर्सी खुद ब खुद इसके पीछे पीछे आने लगी। अब वो कुर्सी एक